गामा के ठाठ पर प्रेमवती आप सभी का स्वागत करती है। आज लेकर आए हैं एक शिक्षाप्रद कहानी। एक इंसानियत को खोकर एक बहू ने कर दिया ससुर का सौदा। तो काफ़ी साल पुरानी बात है। किसी परिवार में अच्छा बढ़िया परिवार था, पति पत्नी और बहू बेटा और पोती नाती, सारी चीज़ें की मौज थी। घर भरा रहा करता, लेकिन बुढ़ापे में का कर घर भरा रहो, लेकिन बड़े आदमी तो कोई बात ना करे तो उनके लेखा तो घर में कुछ भी कोई नहीं। तो रामदयाल बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे और गांव में उनका रुका रोड़ा था। जिंगे न भी चले जाते उड़ा सब उसने सलाम करया करते, यानी कि रामा कृष्णी करया करते। परिवार में किससे की हिम्मत नहीं थी कि उन तक कोई तेज आवाज में बोल पड़े और उनके कहे न कोई ना करे। पत्नी भी उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अपने पति की सेवा पानी करया करती। तो कुछ समय बीतता रहा, उनकी पत्नी भी उनको छोड़ कर भगवान को प्यारी हो गई। अब दीनदयाल अकेले पड़ गए। बहू बेटे अपने कामों में मस्त, पोती नाती भी है ना बोल कर खुश नहीं थे, अकेले बैठे रहते। कई बार बोलन बतलाना मन करता, लेकिन कोई सुनाया नहीं करता। तो वे अपने आप को है ना अपना ऊपर बोझ सा बना के और वो बेचारे बैठे रहते। परिवार में बालका तय सब तय बोलन बतलाना जी करता, उनमें घूमन में जी करता, लेकिन कोई उन तय आंखें नहीं मिला के खुश। बेरा ना किसा परिवार हो गया। और फिर लड़के की बहू है ना कुछ टाइम तक है ना सास गुजरने के बाद सेवा पानी सही करी और फिर बात बात में टनकारती रहती, बेचारे ने डांट मारती रहती। वे शुरू तय है ना अपना बढ़िया खाया पहरा करते, ओढ़ा करते। और दांत थे पहले तो अपना बादाम कभी भुने हुए चने ये खाकर और अपना है ना मन बहला लिया करते। अब दांत भी नहीं रहे, दांत भी गिर गए। तो क्या करते, तो सुबह जब उठे बाबूजी तो उनने देखा कि फ्रेश होने के बाद देखा थी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है किचन से। उनने सोचा कुछ बढ़िया चीज बना है, तो बूझ उठे अपने बेटा। तो बोला बेटे आज क्या बनाया है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कि हाँ पिताजी जो भी कुछ बना है वो थोड़ी देर में काम से निपट कर और आपके पास आ जाएगा। पोता पोती स्कूल में चले गए, बेटा अपनी बाइक ठाक अपनी दुकान पर चला गया। रामदयाल की वह दुकान थी। जब अपने उनके हाथ पैर थक गए तो खुद पहले दुकान में काम करया करते, फिर वे करन लायक नहीं रहे तो उनने काम छोड़ दिया, वह दुकान दे दी अपने बेटे ताई। बेटा उस दुकान ने संभालने लग गया और रामदयाल जी अपने घर में रहने लग गए। तो घर बैठे बैठे इतने दुबर हो गए, बहू ने अब फुटी आंख तनी सुहा हो बुढ़ा बताओ कि जावे। घरवाली थी वह भी चली गई। दोनों अपना टाइम पास करया करते, खाया पिया करते, बढ़िया तसल्ली करया करती वह। तो छोरा अपना खा पी के और बाइक लेकर अपनी दुकान पर चले गया, पोता पोती अपने स्कूल में चले गए। तो बेचारा फ्रेश व्रेश हो गए और खाने की बाट देखे। बड़े आदमी ने देख भूख बहुत लग गया करे। बड्डे का और बालक का एक मन हो जा है, बालक की तरह बार बार भूख लग गया करे। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने बीच बीच में है ना माँ बाप ने टोकते रहा करो, कुछ देते रहा करो, थोड़ा बहुत मन बहल जाए उनका। आगे चलकर होता क्या है, ध्यान तो सुनियो कहानी न, बड़े ध्यान तो सुनियो जब दिमाग में बैठेगी। तो भी फिर के हुआ, भूखा मरे बैठा बाट देखे नहीं आया भोजन। अपने काम से है ना निपट के और बहू लाई फिर थाली बनाकर खाने की। उसने देखा कि प्राण लकड़े जा हैं भूखे के और मांगण की हिम्मत नहीं, ना कहने की हिम्मत, बैठा रहा बेचारा भूखा। तो बहू लेकर आई भोजन थाली में, उसमें रात की बची हुई दाल और 2 रोटी टेक कर ले आई। रामदयाल ने सोची कि भाई जो मैंने खुशबू जिस चीज़ की आ रही थी वो तो कोई इसमें चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी चलो नुका कर भूख में जैसा भी हो वो 56 भोग जैसा लग गया कर। फटाफट है ना खान लग गए, पेट भर लिया। और फिर एक दिन है ना बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तो रामदयाल ने सोची कि भाई बादाम का
और इलायची का दूध पिया करता। उसकी पत्नी बना कर दिया करती, अपने बच्चा ताई भी रिन ताई भी इलायची गेर कर बादाम बदूम डाल कर और दूध दिया करती। याद आ गई, उसने पोते से कही कि बेटा अपनी मम्मी से बोलो एक बार है ना मेरा इलायची और बादाम का दूध बना देगी। उसका तो इतनी सुनते आग लाग गई और तो भाजी आई भरने निवली 78 साल की उम्र में आ गए, लेकिन जीभ तो बड़ी जवान है अभी। कुछ खाया पिया जो भी कुछ है वो खा पी कर रहा नहीं जाता, इतनी आखर लाग गई और चटोरी जीभ होगी। और कौन करेगा ये इतना खर्चा, बादाम क्या थोड़े सस्ते आते हैं। और भाई फिर उसने सोची अक भाई ये आज है ना दूध मांगा था इलायची और बादाम का, और सुबह खुशबू ली थी खाने की, वो दिन है और आगे के दिन है कभी बेचारे ने कुछ मांगा नहीं। बहू तो इतना डर गया। अच्छा सो गया, खांसी उठे रात ने, बुरी तरह खांसी उठन लाग रही। पूरी रात अस्थमे का मरीज था बेचारा, खांसी ज़्यादा उबारा देगी। बस ही कुछ दिया खाना भी बहू ने, के करे बेचारा। तो सुबह उठ कर बोला रामदयाल कि बेटा इधर आना अपने बेटे से, बेटा आज खांसी ने ना मेरे को बहुत परेशान किया यार, मेरे को दवाई दिलवा दे। ठीक है पापा चलूँगा। इतनी बात सुनते हैं बहू के बाकी थी उसका तो तलमलाट उठ गया। निवलिया जी बात सुनो, ये काम सब बाद में करना, मेरे मायके से फोन आया, मेरे पिताजी को है ना तकलीफ है और वहाँ चलना है। अपना नाश्ता पानी करके और अपने पति ताई नाश्ता पानी करा कर बच्चा ताई खवा पी कर और घर का ताला जड़कर चली गई। बेचारा रामदयाल देखे बाट अक नाश्ता पानी के मैं ना दिया, खांसी में इतना परेशान और खांसी उठे दबा दब। और भाई उसकी आँख लाग गई तो वो उठा 12 बजे उठा तो बहू बेटे तो थे नहीं ना बच्चे थे। उसने सोची कि नाश्ता बनाकर मेरी आँख लाग गई होगी, नाश्ता बनाकर बहू किचन में रख गई होगी, चल उठ के और खा ले। देखा तो सिर्फ जिस बैठक में बैठा था वो ताला, बाकी सारे ताले बंद। उसने देखा उठते बैठते बेचारा खुर करता उड़े ताई पहुंचा, सारे ताले देख के और अपना बेचारा बैठा कोडा मुद्दा होकर अपनी खाट पा गया। ओहो ये दिन मेरे साथ, मेरे घर कर मेरे से ताला, हद होगी भाई, बहू के जुल्म है। फिर भी बेचारा सहता रहा, कोई बात नहीं। उसने सोची प्राण लकड़े जहाँ है, ना नाश्ता पानी ना रोटी ना, और किचन विचन सब बंद है, अब करूँ तो करूँ क्या। बुरी तरह खांसी उठ रही और रोन लाग गया बैठ कर। भाई आज है ना बच्चे की माँ होती तो मैं जो कुछ कहता वह देती। देखो बहू बेटा के राज में कैसे अपने दिन बीत रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने एक एक दिन काटता रहा बेचारा। तो साथियों उसका एक दोस्त था, पुराना दोस्त, काफ़ी पुराना, बचपन से ही। उसने उसके खांसने की आवाज़ सुनी और वो आया, बोले भाई क्या हो गया आज इतना परेशान क्यों हो रहा है। भाई आज मेरा खांसी हो रही है, खांसी होगी मेरे और ज़्यादा हो रही है। लड़के तक कहूँ था कि वो अपने ससुराल में चला गया बच्चा ने लेकर, और मैं तहना सुबह से भोजन भी नहीं कर रहा, ना नाश्ता कर रखा, प्राण लकड़े जा हमरे तब भूखे के। उसका दोस्त ने सोची बोला भी प्राण क्यों लकड़े जा, मैं भी लाया खाना। नहीं रहने दो, बेचारा डरता नट्टा था। फिर भी दोस्त बढ़िया था उसका, लेकर खाने की थाली लेकर आ गया, बढ़िया भोजन, और उसने भरपेट के खाया। फिर भाई उसने सोची अब किसी से है ना, मेरे तो पास पैसे भी नहीं, किसी से दवाई मंगा लूँ तो। आवाज़ सुनी बाहर से, कोई कबाड़े वाला था। उसने उसको आवाज़ दी कि ये थोड़े है किताब और कापी ये पड़े हैं फालतू के, और लाइन ने मैं देकर कुछ थोड़े बहुत पैसे के ये बेचेंगे, अपनी दवाई मंगाऊंगा किसी के पास, बच्चे के पास से कोई ला देगा, इतना तो क्या करे देंगे। कबाड़िया ने वो तोल लिया, सामान तोल लिया, तब वो बना 150 रुपये का। उसने सोची चल 150 मेरी दवाई तो आए जागी। रामदयाल तो 150 रुपये देकर और कबाड़े वाला सामान डाल ही रहा था अपने रेडी में।
इतने में बहू बेटा आगे तो उसने देखा हमारा जो कबाड़ा था वो बेच दिया। नु बोली शर्म है, अपने ससुर से बोली शर्म है, बदतमीज बूढ़े आदमी, हमारे पीछे से घर में चोरी भी करने लग गया, ये भी तुम्हारे अंदर एक दोष हो गया। बोले बहू मैंने चोरी नहीं की, मैंने ये थोड़ा कबाड़ा दिया है, मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे बेटा, और मैं अपने लड़के से कह रहा था तो उसके लेके चली गई, और खाना भी नहीं बना कर गई, आज नाश्ता भी नहीं दे कर गई, भूखे के प्राण लकड़े। बोला एक दिन खाए बिना नहीं रह सकते क्या, ज़्यादा खाने की आग लगी है क्या, थोड़ी बहुत सहन शक्ति भी होनी चाहिए, ये है वो है, कुछ ना कुछ कहने लग गई। बेचारा नीचे न लखा का आँखें में आंसू पड़न लग गए। इतनी बुरी बली कह दी ससुरे तय, और वो छोरा इतना अट्टा कट्टा था उसका, और वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बाप की तरफ थोड़ा हा साइड लेकर और बहू ने थोड़ा हा कुछ कह दूं और बाप का मान रख दूं। थोड़ी सी ये उसने कह दी थी तो बोले बदतमीज ये बात क्यों कर रही हो, ये मेरे पिताजी हैं, तुम्हें बोलने की तमीज है क्या। बस इतनी है कही थी, बहू इतनी की तोटे थी। आखिर में वो कलेश कर दिया, अब छोरे ने माफी मांगनी पड़ी उस बहू का। बिगड़े खानदान की नुका करें, ये माँ बाप जो पीछे की सिखलाई हो ना, संस्कार नहीं देते माँ बाप, अगर वे संस्कार दें तो बेटी है ना ये छोटा काम बिल्कुल नहीं करेगी आगे जाकर। तो भी माफी मांगनी पड़ी, तो उसने बुरी भली कह दी, और वो 150 रुपये बूढ़े की जेब में तक काट लिए बहू ने। सुनते रही हो ध्यान तय, 150 रुपये काट दिए तो बेचारा रह गया देखता। बोला बेटा मेरा इतनी खांसी है, नू है, रू है। उसने सोची ऐसा नीचे टूकर ऊपर आंसू खाने से तो वृद्धाश्रम में चला जा, वहाँ से कम 2 टाइम की रोटी बढ़िया तब मिल जाएगी, ये कलेश में तो ना रहेगा। अने 2-4 जोड़ी लत्ते थे वे एक बैग में गाल लिए, और वही कुछ अपना ज़रूरी कागजात थे वे भी गाल लिए, और न्यू सोची कद दिन लकड़े कद करते लकड़ूँ। तो दिन लकड़ा झाड़ बोला सा है तो घर ते लकड़ लिया, चलते चलता रहा। एक लड़का आवा था साइकिल पे कि बेटा रुक, यहाँ कोई वृद्धाश्रम है। हाँ बाबा है। बोला कितनी दूर है। बोला होगा यहाँ से कोई 3-4 किलोमीटर। बोला बेटा मेरे को तू छोड़ा न वहाँ। लड़के ने सोची ये भी बड़ा आदमी है, मेरे माँ बाप के साथ यह बात है, और मेरा माँ बाप किसी ने कह कोई ना काम करे तो हमने भी अच्छा ना लगा, चल छोड़ो बुजुर्ग है। बैठाया उसने, पाछे ने रेडी जोड़ रहा था, आगे मोटरसाइकिल थी, बैठा के और वृद्धाश्रम में आगे छोड़ दिया। उसके मन में बड़ी दया आई, पीछा फिर कर गया। ने बोला बाबा सुनो। हाँ बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरे को तुम जाने पहचाने लग रहे हो। बोला बाबा कल आपने मेरे से 150 रुपये का ना कबाड़ा बेचा था, क्या आप वही तो नहीं है। हाँ बेटा मैंने बेचा था कल 150 रुपये का। बोला आपकी बहू ने आपका अपमान किया था, क्या आप वही तो नहीं है। हाँ बेटा मैं वही हूँ। तो आज आपको आश्रम आना पड़ गया। हाँ बेटा। बोले बाबा मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ और पैर पड़ता हूँ, मैं जन्म देते ही मैं अनाथ हूँ, ना मेरी माँ ना मेरा बाप, मेरा कोई नहीं है, आप मेरे बाप बनकर मेरे साथ चलो। नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता। देख लो बाबा मैं हाथ जोड़कर विनती करूँ हूँ, आपकी सेवा इतनी होगी अब मेरे को भी माँ बाप की सेवा मिल जाएगी। मैं सेवा करने का भूखा हूँ और आप सेवा करवाने के भूखे हो, और मैं अपने बाबा की इतनी बढ़िया सेवा करूँगा, आप मेरे साथ चलो। उसने सोची चल भाई बहुत रहम वाला लड़का है। ने बोला ठीक है बेटा चाल पड़ूंगा। वृद्धाश्रम ने छोड़ के उस लड़के के साथ चला गया। लड़के के घर में आ गया था अपनी बहू, तो बोलिया चाय पानी बना दे। बहू के 2 रजा का चाय पानी बनवाई बढ़िया तरह। फिर बोला बात सुनो, अपना लड़का बुलाया और अपनी पत्नी बुलाई। ये मेरे पिताजी हैं बाबा, और तुम्हारे भी बाबा पिताजी हैं।
मैंने जन्म से अपने माँ बाप नहीं देखे, आज मेरे पिताजी मेरे साथ आए और ये इसी घर में रहेंगे और इनकी सेवा पहले और मेरी बाद में। इनको गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये आपके ससुर हैं। बोली ठीक है जी। बहू भी लायक घर की थी, बढ़िया तरह सेवा करती उसकी। और भाई उसने कई दिन तक, कई महीने तक, साल 2 साल तक उसकी सेवा देखी तो भाई खुश हो गया वो। उसके दौरे थे भाई कुछ जमीन और मकान के कागज, बूढ़े दौरे। तो उसने सोची क्यों ना ये इसका नाम करवा दूं, मैं ये इतनी सेवा कर रहा है, इतना भला बालक है। तो बोला बेटा मैं इधर आ, मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ। हाँ बाबा बोलो। आ गया मैं। बेटा ये मेरी ज़मीन के कुछ कागज़ हैं, मकान की रजिस्ट्री है और ये मैं तेरे नाम करना चाहूँ। नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसा भी हूँ वैसा बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे घर में सारी चीज़ हैं बाबा, मेरे को है ना नहीं चाहिए। नहीं बेटा मना मत कर, आप मेरी बड़ी सेवा करते हो। मेरे जो अपने थे आज वो पराए हैं और जो पराए थे आज वे अपने हैं। पराया मेरी इतनी अच्छी सेवा कर रहा है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और अपनों ने मेरी सेवा नहीं की कि मुझे आश्रम के लिए चलना पड़ा। नाट गया छोरा, मैला मन कर लिया। बोला बाबा मैला मन मत करो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। बोला बेटा एक वकील बुला। वकील बुला लिया। वकील तो सारी बात बताई और उसने है ना वो उसका नाम है ना लिखवा दिया। मकान भी कुछ ज़मीन थी वह भी। अब भाई आज से यह ज़मीन है ना इस मेरे बेटे की है। वकील ने नोटिस भेजा मकान का, बेटे के मकान में जहाँ उसका बेटा रह रहा था, जाओ बुजुर्ग बाबा रामदयाल रहा करता। नोटिस लेकर गया कि मकान खाली कर दो, इस तारीख तक मकान खाली। उनने नोटिस देखा तो उनके कहते जमीन खिसक गई पैरा तले की अकियो के व्या। फिर आंडा की तो उस अपने बाबा का जो अपने पिताजी का जो दोस्त था जिसने खाना दिया था उसकी सिफारिश लुआवे कि सरपंच की लुआवे हैं, अभी हमारा मकान खाली करवावे हैं पिताजी। और तब बूझ बूझ कर जी तो रहा करता उड़े चले गए। बोला पिताजी उसने फिर जो जिसने खाना दिया था उसके दोस्त ने वो नहीं बोला भाई हम थारे बारे में है ना कुछ नहीं कहेंगे, तेरा पिताजी इतना परेशान था, अपनी ससुराल जाना तो न जरूरी समझा और उसकी दवाई तक नहीं दी, पूरे घर का तुम ताला लगा कर चले गए और उसका ही खाना तक नाश्ता तक नहीं दिया। और खांसी में वो इतना परेशान हो रहा था, मैंने थाली दे दी तो उसको तुमने भिखारी बताया कि भीख मांग ले, झोली बांध ले, एक दिन खाने के बिना नहीं रह गया। तेरी पत्नी ने ये लफ्ज कहे थे उससे। फिर किता गांव के सरपंच की सिफारिश लुआ, फिर लेकर अपनी पत्नी ने भी, छोरे ने भी, खुद भी उससे मकान में चला गया, मोहन के मकान में जो वो कबाड़े वाला था। और जब कबाड़ा बेचा ना तो बहू ने एक लफ्ज और बोला था, 150 में कबाड़ा। बोला कबाड़े वाले कुछ और भी कबाड़ा लेते हो क्या? हाँ जी हमारा तो काम ये है। बोला इस बुढ़े को ले लोगे, ये भी कबाड़ा है हमारे घर में। ये लफ्ज और बोले थे। तो फिर उसने है ना जाकर उड़ा जा। बोला ओहो पिताजी आप कितने दिनों से हम आपको है ना ढूंढते फिर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, आप हमारे को मिले नहीं और आप घर छोड़ कर आ गए, आपने बताई तक नहीं, आपने ये क्या किया, हमारा मन नहीं लग रहा है, आपका पोता बहुत रो रहा है, नूहर पूरी मतलब वो लगा रहा, नून मिर्च लगा लगा कर बात कर रहा। अरे पापा आ गया। बोला भाई क्यों बात कर रहा है तू इतनी, मेरे बिना के घर खाली था थारा और तुम अधूरे थे। अरे मैं तो कबाड़ा थू, कबाड़े की जगह थू, तेरी बहू ने मेरा भी मोल रख दिया था, सौदा कर लिया था कबाड़िया से, और यही वो लड़का है कबाड़िया, इसे पूछ कर देखो तेरी बहू ने क्या कहा था। और बोला पिताजी आपने मकान भी खाली करवा लिया, अब हम कहाँ जावा, यो है वो है, और पिताजी मार दौरे चलो, घर चलो, जो भी कुछ हुई वो गलती होगी, हम अपनी गलती का एहसास करते हैं, माफ़ी मांगते हैं पिताजी, आप चलो, आपकी है ना सेवा इतनी होगी कि आप खुद न्यू देख लियो कि भी सेवा करी बच्चों ने। बोला ये 2 जोड़े हाथ और तुम मेरे आगे तक चले जाओ। तू प्रॉपर्टी का भूखा आया है। अब प्रॉपर्टी मैंने इस लड़के
के नाम कर दी। और फिर वह बहू के बोली उस कबाड़े वाले तो मोहन ने बोली तुम बाबा के भूखे नहीं हो, तुम इनकी प्रॉपर्टी के भूखे हो। वो लिया बेचारा प्रॉपर्टी के कागज ने बोला ये रहे प्रॉपर्टी के कागज, बाबा ने खुद कराए हैं, मेरे को नहीं चाहिए। बाबा ने मेरे को जब मैं भीख मांगता था तो मेरे को छोटे से को याद है, मैं भीख मांग रहा था, बाबा ने मेरे को एक बात शिक्षा दी थी कि बेटा काम करके खाना चाहिए, भीख मत मांगना, आज के बाद काम करके खाओ, अपना कुछ भी काम करो लेकिन मेहनत करके खाओ। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मैंने अपना कबाड़े का काम शुरू किया और आज मेरे घर में है ना सब चीज़ों की मौज है, सारी चीज़ है मेरे घर में। मेरे पास सिर्फ माँ बाप नहीं थे और माँ बाप की सेवा के लिए मैं तड़फ रहा था और मेरे को मेरे पिताजी मिल गए। और प्रॉपर्टी मेरे को आज भी नहीं चाहिए, ले जाओ प्रॉपर्टी को, लेकिन अपने पिता से पूछो कि ये क्या कह रहे हैं। पिताजी बोले मोहन तुम क्या कह रहे हो बेटा, मेरे बेटे तो तुम हो जो बुढ़ापे में मेरे को संभाल रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो। ये मेरा बेटा नहीं है जिसने मैंने पूरी जवानी कमा कर और इतना कमा कर और इसका सब कुछ जोगा कर दिया, अपनी दुकान भी इसके नाम कर दी, लेकिन अब ये सोच रहा है कि मकान और जमीन के कागज मैंने दे देगा। बेटे मोहन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, आज से मेरा बेटा तू है और ये मेरी सरला मेरी बहू है और ये मेरे बहू बेटे नहीं है। अपना सा ओडे एक मुँह लेकर और उड़े तो चाल पड़े, किराए पर रहने लाग गए। जो दुकान छोड़ी थी बाप ने बेटे के नाम कराई थी उसमें भी लॉस होता चला गया। जिस दिन तक बाप घर तक लकड़ा था उससे दिन तक लॉस होता चला गया। दुकान चली नहीं बढ़िया, दुकान फेल होगी, मकान छूट गया और दर दर की ठोकरें खाने को तैयार हो गए। तो दोस्तों एक माँ बाप अपनी औलाद को कैसे पालता है, 20-25 साल तक है ना अपने बच्चे को एक एक दिन कैसे करके पालता है। एक माँ बाप चाहे बच्चे 10 हों, चाहे 5 हों, चाहे 7 हों, सारे बच्चा का पेट भरता है, चाहे वो खुद भूखा रह जाओ, लेकिन बच्चों को उस भूखा नहीं सोने देता। एक बच्चा खाना खाने के लिए लेट हो जाता है तब भी माँ क्या सोचती है, मेरे फलाने बेटे ने रोटी नहीं खाई है, मैं ही बना खाऊं, उसने आलन दे। ममता देखो, सारा सब कुछ। एक माँ बाप 8-10 बालका का पेट भरा है और 8-10 बालका तय एक मार एक बाप का पेट नहीं भरा जाता। कलयुग के श्रवण हो, कलयुग के श्रवण, बात तो लगवा लो कितनी है, पहाड़ा तक छुआ हुआ है बात है और करना बहुत मुश्किल है। और ये आजकल की जो बेटी है ना, ये अपने मायके में तो जाकर है ना इसी बढ़िया बढ़िया बात करेंगी संस्कारा की, अपनी भाभियाँ ताई कि ये तो बहुत बढ़िया संस्कारा तो काम कर रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं अपने माँ सासू ससुरा की, और सासू ससुरा गला इतना गंदा व्यवहार करें और मायके में जाकर भाभी ने शिक्षा देने लग जाए। तो खासकर उन बेटियां ताई कहूँ हूँ, मेरी बेटी नुका कर पहला माँ बाप कौन हो है, सासू ससुरा। जब थारे घर ने है ना 20-22 साल की करके थारे बाबू ने तो है ना तम इस तरह चालती कर दी जैसे थारा कोई रिश्ता ही नहीं पियर नहीं। मरो कटो लड़ो खुश रहो, हारी बीमारी कुछ भी हो अगले करेंगे भाई, हमने ना ठेका ठहर रखा। जब वो सब के मैं है ना अपना घर सौंप दे है, सासू ससुरा पति अपनी पत्नी ने सारा सब कुछ घर सौंप दे, तब पत्नी को ना चाहिए कि वो इतनी दादी बन जा कि सासू ससुरा ने पानी का गिलास तक नहीं दे, डूब कर मर जाओ वे बहू। तुम भी बेटी सासू बनोगी, भला दे बंदे आशीष मैं के दूं मेरी आत्मा देंगी, ऐसा ही व्यवहार होगा। मेरी बेटी हो, थोड़े टाइम का इंतजार करो। आज के जो हमारे बूढ़े बूढ़ी हैं उनकी तो फिर भी बहुत हो रही है, लेकिन तुम सेवा की बाट मत देखियो। हम तय नाथ आश्रम जावा या नहीं जावा, लेकिन तुम जरूर जाओगी।
तुम्हारे को जरूर जाना पड़ेगा। तो भाई मारी इस कहानी तय आपने के शिक्षा मिली, इस कहानी का भाव निकाल के और एक कमेंट जरूर लिखियो कि अपने माँ बाप के साथ हमने कैसा व्यवहार करना चाहिए। नुका करें माँ बाप की अपनी चमड़ी उतार के और जूती बना के उनके पैरों में डालोगे ना, तब भी बदला नहीं उतरता माँ बाप का। तो माँ बाप के लिए जिस कहाँ तक ये वीडियो हमारी जाती है, कौन कौन देखता है और कहाँ तक पहुँचती है, इस वीडियो ने पूरी सुनियो और सुनने के बाद है ना इसको सर्च करियो और क्या शिक्षा मिली क्या नहीं, और कमेंट में 4 शब्द जरूर लिखियो। देखते हैं हमारी वीडियो कौन कौन देखता है, और इस वीडियो को सुनकर और दिमाग पर अपने पर असर डालियो कि हम गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। जो ठीक कर रही है वो तो बहुत भगवान की दयात है। सदा सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती भव। भगवान थारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। नवरात्रों के दिनों में ये माँ बाप के लिए हमने जो वीडियो डाली है, इसको ग्रुपों में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब जाने की आज्ञा दो। नमस्कार।